जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे हर का परमकरण कैसे किया जाता है। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये ऐसे मान लीजिए कि आपको 9th क्लास में पढ़ना है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है ना कि आपको 10th क्लास में पूछा जाता है, 11th क्लास में आपको काम देगा, 12th क्लास में काम देगा। आप जब तक मैथ पढ़िएगा ना तब तक आपको काम देगा, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं कि कैसे किया जाता है हर का परमकरण। हर आप लोग समझते हैं, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 1/√2। क्या दिया है? 1/√2। इसमें देख रहे हैं कि इसमें ऊपर और नीचे होता है। फ्रैक्शन आप लोग पता होगा, ठीक ना। ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश। अब इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन हमको यहाँ बोल रहा है कि हर का परिवर्तन करने के लिए, डिनोमिनेटर का, ठीक ना। अब समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर क्या इसको सोल्व करना है। किसको करना है, हर का परमकरण इसमें बनाना है। तो क्या करना है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है जी, 1/√2, ठीक ना। तो हमको सिर्फ चेंज करना है किसको, हर को। किसको, हर को। अब देखिए हर इसमें कौन है, नीचे वाला है। तो क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर √2 है, क्या है, √2 है, तो यहाँ पर √2 ऊपर भी गुना करेंगे और √2 नीचे भी गुना करेंगे। अब दोनों दोनों क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे, ऊपर नीचे इसलिए हम गुना करेंगे क्योंकि अगर आपस में हम काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब समझिए इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा यह होगा, जैसे मान लीजिए कि 1 × √2 है, क्या है, 1 × √2 है, तो कितना हो गया, √2 हो गया। ओके। अब देखिए √2 कितना हो गया, √4 हो गया। क्या हो गया, √4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर √2 है। अब मान लीजिए कि रूट क्या होता है, रूट एक तरह से समझिए तो वर्गमूल होता है। क्या होता है, वर्गमूल होता है। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर 2 है, तो क्या 2 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको रूट में ही छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, रूट में छोड़ देते हैं। लेकिन 4 का वर्गमूल होता है, कितना होता है, 2 होता है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल के लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ फायदा क्या हुआ कि जो हमको रूट नीचे था हर में, वो क्या हो गया, ऊपर चल गया। नीचे से हमको रूट को हटा देते हैं, ठीक ना। अब समझिए अगर मान लीजिए बहुत सा बच्चा लोग ऐसा है कि इसको पता नहीं चलेगा कि 4 को हम 2 कैसे लिखें, तो उसके लिए हम गणित का जड़ पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं। पार्ट 1 आपको, आप पार्ट 1 देख लिए तो आपको पार्ट 2 तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन पार्ट 1 अगर क्लियर कर लिया, पार्ट 2 भी, तो लिख के दे रहे हैं कि आने वाला समय में कभी भी आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। जो भी विद्यार्थी अगर मान लीजिए कि वीडियो नहीं देखा है, तब जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उससे आपको गणित का बेसिक क्लियर हो जाएगा। और जिसका बेसिक क्लियर हो जाता है ना, वो आगे चल के कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ठीक ना। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि 4 है, क्या 4 है, तो उससे पहले क्या रूट है, 4 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 होता है। अब बताइए कि रूट कहता है कि इसमें 2 छिपा हो रहता है, कितना होता है, 2 छिपा हो रहता है। 2 छिपा हो रहने का मतलब क्या हुआ कि 2 में से हमको 1 निकालना रहता है। क्या रहता है, 2 में से अगर 1 निकालेंगे तो रूट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट और मतलब हट जाता है, ठीक ना। अब सुनिए इसी प्रकार से क्या होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 3 दिया रहेगा, आप देखते होंगे कि यहाँ पर 3 दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर 8 दिया रहेगा, तो इसमें कह रहा है कि 3 को में से 1 निकालना है, ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ पर रूट है तो रूट सिंपल रूट है, इसमें समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 क्या है, छिपा हुआ। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप जाकर लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ पर इसका हर का परिवर्तन बन गया, आंसर कितना आ गया, √2/2 हो गया, ठीक। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर हर एक टाइप का क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक ना, जिससे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ नहीं सकते, ठीक ना। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 + √3, ठीक ना। अभी कैसे बनेगा, ये भी बहुत आसान है, बस आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, 1 है, नीचे कितना है, 2 + √3 है। हम बोले कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ √2 था, तो क्या किए, जो यहाँ पर रहेगा वही से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक है, हो गया। अगर मान लीजिए कि बीच में प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, अभी यहाँ पर प्लस वाला देखिए, माइनस वाला भी क्वेश्चन भी बहुत सारा है, ठीक ना। अब देखिए कभी भी अकबकान नहीं है, हमेशा धैर्य के पूर्वक काम कीजिए। कोई भी काम अगर ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगा, इतना फिक्स है, ठीक ना। इसी प्रकार बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या प्लस है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो लिख दिए। अब क्या कर, गुना देना है, गुना यहाँ पे दिए थे, यहाँ भी देंगे। क्या करना है कि जो यहाँ पर है उसको लिख देंगे, ठीक ना, यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन
आप देख रहे हैं कि अगर √2 यहाँ पर था तो √2 यहाँ पे गुना किए, यहाँ पे गुना किए, ऊपर नीचे दोनों गुना किए, क्योंकि अगर इसको काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जो यहाँ पर था वह यहाँ भी गुना करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे, बस फर्क इतना सा होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आपको माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस कर देना है, ठीक ना। क्या कर देना है? माइनस कर देना है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगा, वही नीचे रहेगा, ठीक ना। अगर प्लस है तो माइनस कर देना, अगर आगे चल के क्वेश्चन में देखिए माइनस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस लेके चलेंगे, ठीक ना। अब देखिए, समझ गए क्या करना? जो यहाँ पर है वही ऊपर नीचे लिखेंगे, बस क्या करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस से कर देंगे, ठीक ना। ये याद रखिएगा, जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर आपस में काट देंगे दोनों के ऊपर नीचे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, एक के बराबर होगा। अब समझिएगा, अब इसको सोल्व कीजिए। कह रहा है कि एक से गुना करना इतना में, एक से गुना करेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा, ये तो फिक्स है कि नहीं। बट हम देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 + √3 है, कितना है? 2 + √3, और यहाँ पर 2 - √3 है। तो आप लोग गणित के जड़ में पढ़ा चुके थे कि a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। क्या होता है? a² - b²। और आपको पता कैसे चलेगा कि यही फॉर्मूला यूज होगा? क्योंकि देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है कि नहीं। तो समझ लीजिए कि आपको यही फॉर्मूला यहाँ पर उपयोग होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक जगह पर देखिए, एक यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक। ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब दोनों जगह सेम है, ठीक ना। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे? 2 के होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ए यहाँ पर था तो 1 के होल स्क्वायर, मैंने 1 के 2 बार लिखना है, तो कितना? 2 के 2 बार लिख दिया। बीच में क्या? माइनस माइनस कर देना है। अब देखिए, बी यहाँ भी सेम है, बी यहाँ भी सेम है, तो बी देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, कितना है? √3, तो √3 कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब समझिएगा, अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, अब ऊपर में क्या है जी? तो 2 - √3, 2 - √3, अब बटा में कितना हो गया? 2 के 2 बार करा गुना करने के लिए, 2 दूना के 4, 2 गुने 2 क्या बार? 2 बार, तो 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया, तो 4 लिख दिया। बीच में क्या है? माइनस माइनस। अब कह रहा है कि √3 2 बार लिखना है, √3 गुने √3, तो कितना हो गया? रूट के रूट हो गया, और यहाँ क्या हो जी? 3 गुने 3 है, दोनों यहाँ पर अलग अलग रूट है, ठीक है। एक में लिख देंगे, और दो क्या को 3 यहाँ पर है, एक है, 2 है, तो 1 2 हो गया, ठीक। अब सुनेगा, रूट कहने का मतलब क्या होगा? 2 में से 1 निकालना, तो कितना आ गया? 3 आ गया, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप लोग को छोटा से छोटा चीज को हम लेके चलते हैं, ये आपको मतलब शुरू से ही पढ़ाने का थोड़ा अलग है, ठीक ना, ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब सुनेगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? 2 - √3 है, कितना है जी? 2 - √3 है, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? तो 1 बचेगा, हो गया। अब एक देखिए, एक किसी के नीचे लिखिए या नहीं लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ कितना हो गया? हम 1 को यहाँ गायब कर देते हैं, कितना होगा? 2 - √3, इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो बटा में 1 है वो नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा काम, ठीक ना। अब सुनिए, अब चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। और जानते हैं, आज से एक हम दिमाग में सोचे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग शुरू में यूट्यूब पर हम आए थे, तो उसमें देखिएगा कि फर्स्ट वीडियो में हमको बहुत अंदर से डर लगता था, ठीक है, कि कैसे कैमरा के सामने जाएंगे। तो आज हम सोच रहे हैं कि जो मेरा कोचिंग का बच्चा है ना, उसको हम धीरे धीरे यूट्यूब पर लाएंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, ठीक ना, जिसमें 7 क्वेश्चन हम बनाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन उसके लिए भी हम छोड़ेंगे, ताकि उन लोग पढ़ा है तो कैसे पता चलेगा कि हाँ उन लोग सच में पढ़ा है कि नहीं, हमसे सीखा है कि नहीं। तो उसको हम यहाँ पर इस वीडियो में आज से हम हर एक बच्चा को लाएंगे, ठीक ना। एक बच्ची को आज हम लाएंगे यहाँ पर 8वां क्वेश्चन बनवाएंगे, तो आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से उन लोग मतलब सीखे है, ठीक ना, ताकि यहाँ पर आप लोग को समझा पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ थोड़ा देर में कम्युनिकेशन स्किल उन लोग का अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। अगर अभी से इन लोग को मिल जाएगा ना तो आगे चल के कुछ भी काम कर सकते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज से इसी वीडियो में हम एक एक बच्चा को यहाँ पर लाएंगे और बोलेंगे जाके क्वेश्चन सोल्व करो, और उसको भी वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक ना। तो जो भी बच्चा होगा और जिसको लगता है कि हाँ हम बोर्ड पर जाकर समझा सकते हैं, बना सकते हैं, उसको हम एक बार मौका देंगे, ठीक ना। मौका देना अच्छा बात है, लेकिन उसको ज्यादा मतलब मान लीजिए कि ना मतलब अधिक से ज्यादा कुछ ना होना चाहिए, ठीक ना। अब मान लीजिए कि हम मौका दे रहे हैं और वो कुछ करना नहीं चाहता है तो उससे फायदा नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 बटा √3 माइनस √5। बहुत ज्यादा गर्मी है, इसमें तो करना नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब यह क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो था
पहले क्या करना है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो था वही यहाँ पर लेके चले, जो यहाँ पर था वही लेके चले, जो यहाँ पर था वही लेके चले, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है वही लिख दीजिए। 5 बटा कितना हो गया, √3 माइनस √5 हो गया। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से। अब क्या करते हैं, बीच में गुना करना है। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, लेकिन जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्या है, माइनस है तो प्लस होगा, और जो ऊपर रहता है वही 2 कॉपी नीचे रहता है। देख लीजिए, अगर यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिए, ठीक, अब बाकी जो था वही लिख दिए, और जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं कोई फर्क पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि इसको हम काट भी देंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, और कोई में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। अब सुनेगा, अब यहाँ क्या है, 5 से गुना करना, 5 से गुना करना किसमें, इसमें, तो 5 से गुना करने का मतलब क्या, कोष्ट कर दीजिए। कोष्ट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो √3 प्लस कितना हो गया, √5 हो गया। बटा में देखिए, बटा में वही हो गया। यहाँ पे क्या है, √3 माइनस √5 है, यहाँ पे क्या है, √3 प्लस √5 है, दोनों आपस में गुना है, ठीक ना। अगर यहाँ माइनस हो या बाद में प्लस आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस था तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला कितना होता है, a² माइनस b² होता है। क्या होता है, दोनों का सेम होता है, क्योंकि ये गुना में है, ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला कितना आएगा, a² माइनस b²। तो देख लीजिए a की जगह पर क्या है, √3, तो √3 कितना हो गया, होल स्क्वायर, ठीक। बीच में क्या होगा, माइनस, तो माइनस हो गया। b की जगह पर कितना है, √5, तो √5 के कितना हो गया, होल स्क्वायर। अब समझिएगा, इसको अब यहाँ पर हम लेके आते हैं, ठीक ना। यहाँ पर कितना, 5 है, अगर मन है तो 5 से गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। हम बोलेंगे छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 से गुना करिएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 बाहर रखिए। तो 5 को हम बाहर रखेंगे, कितना हो जाएगा, √3 प्लस √5 हो गया। अब देखिएगा, √3 के 2 बार गुना कीजिएगा, √3 के 2 बार, तो कितना होगा, अभी आप लोग सिखा दिए, √3 को √3 कितना होगा, √9 हो गया, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 हो गया, बीच में माइनस माइनस हो गया। √5 के 2 बार कीजिएगा तो कितना होगा, √5 गुने √5 हो गया, बराबर कितना हो गया, 50 25, रूट में 25 का कितना होता है, वर्गमूल 5 होता है, 5 हो गया। अब ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक आप लोग पढ़ा चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर √3 के होल स्क्वायर है, मतलब ऊपर दूर रहेगा, तो जो अंदर है ना वही लिखाता है, वही लिखा गया। यहाँ पर क्या है, √5 के होल स्क्वायर है, तो अगर होल स्क्वायर रहेगा, होल स्क्वायर मतलब 2 रहेगा, तो जो अंदर वाला है ना वही लिखा जाएगा। देखिए अंदर वाला 5 है, 5 लिखा गया। ये आपको शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये 5 हो गया, 5 हो गया, √3 प्लस √5 कितना हो गया जी, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन दोनों से बड़ा कौन है जी, बड़ा ई है, इसका आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। और हम लोग माइनस को नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये माइनस को ऊपर कर देंगे ताकि और अच्छा हो जाएगा। ये माइनस है ना, तो माइनस को हम ऊपर कर देते हैं, माइनस लगा दिए, ठीक। अब यहाँ पर जो है वो लिख दीजिए, हो गया। अब बटन कितना है जी, 2 है, तो 2 हो गया, ये आपको हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। जो माइनस है ना उसको हम ऊपर लिख दिए, ठीक ना, क्योंकि माइनस हम लोग नीचे नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 बटा में 7 प्लस 3√2, क्या हो गया, 1 बटा में 7 प्लस 3√2, ये कैसे बनेगा। देखिए इसमें हर एक अलग अलग क्वेश्चन लेकर चले हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो है वही लेकर चलेंगे, बीच में गुना करेंगे, ठीक ना। हम यहाँ डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, बराबर देते हैं, डायरेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या, 1 प्लस 7 प्लस 3√2 गुना, क्या करना, प्लस है तो माइनस कर देना है, 7 माइनस 3√2, बटम कितना हो गया, 7 माइनस 3√2, ठीक ना। अब देखिएगा 1 से गुना करें इतना में, तो 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, तो जो रहेगा वही रहेगा बटा में। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला का a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो गया, a² माइनस b², तो a कितना है 7, तो 7 के होल स्क्वायर हो गया, माइनस b कितना है 3√2 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 7 माइनस 3√2 बटा में कितना हो गया, 7 को 2 बार करेंगे तो 7 कितना हो गया, 49 हो गया, बीच में माइनस हो गया। अब बच्चा लोग की दिक्कत होता है कि 3√2 के 2 बार करना है। देखिए 3√2 के 2 बार क्यों, क्योंकि ऊपर 2 दिया हुआ है, 3√2, तो कैसे होगा, इसीलिए कर रहे हैं। आप गणित का जड़ जाकर देख लीजिए बाबू। अगर आपको लगता है कि हमको मैथ सीखना है और मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आप गणित का जड़ देखना बहुत जरूरी है।
ठीक ना। अब वो मतलब उसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे, बस आप लोग जाके वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर देख लीजिएगा, और बहुत बढ़िया है। आप देखिएगा ना तो आपको खुद लगेगा ना कि हाँ हम कहाँ पर थे मैथ में और कहाँ पर आ गए। ठीक है, अब देखिएगा तो कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 हो गया, और रूट टू गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 9 दूना कितना हो गया, 18। ठीक है ना, कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखिएगा 7 - 3 √2 बटा में कितना हो गया, 49 में 18 करें, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, तो कितना हो गया, 7 - 3 √2 बटा में कितना हो गया, 31। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप यहाँ से उतार लीजिए, बाकी हम अभी अगला देखते हैं। ठीक है, यहाँ तो लिख लीजिए। अब देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से रिपीट करते हैं। ठीक ना, 5वां क्वेश्चन क्या है, 1/√7। ये किसके कौन सा टाइप का है, ये आपको फर्स्ट टाइप का है। ठीक ना, जहाँ पर 1/√2 था। तो अब देखिएगा इसमें क्या करना है, 1/√2 है तो पहले इसको लिख देना है, जो है वो लिख देना है। ठीक है, इसको बनाना किस प्रकार से वो देखिएगा ध्यान से, आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, सोल्व लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है फिर से लिखिएगा 1/√7। ठीक है, क्या करेंगे, बीच में गुना करेंगे, जो नीचे है वही ऊपर लिखाएगा। अगर सिंगल अकेले रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, हमको साइन तो चेंज करना नहीं है। क्यों साइन चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर साइन है नहीं, प्लस माइनस है नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर चेंज नहीं करना है। तो जो यहाँ पर रहेगा वही ऊपर नीचे यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए 1 × √7 तो कितना हो गया, √7, और यहाँ पर कितना, √7 × √7, मतलब यहाँ पे रूट यहाँ पे रूट, दोनों गुना करना है तो कितना होगा, 2 रूट है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या 1 रूट, हमने 1 साथ हो गया, 1 साथ हो गया, 2 को साथ लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, 7 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, मतलब वर्गमूल कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 यहाँ पर 2 है नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर निकाल दीजिए, निकालिएगा तो रूट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ये आपको हो गया आंसर। ठीक ना, अब छठा नंबर देखिए, छठा नंबर क्या कहता है वो देखिएगा, 1/√7 -√6। ठीक ना, आपको इतना ही टाइप से आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और आगे चल के आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर इसी का उपयोग करके, है ना, यहाँ पर साइन चेंज करके, प्लस के माइनस, माइनस को प्लस करके वहाँ पर आसानी तरह से हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक ना, तो अगर आप इस सीखे रहेंगे तभी ना आप वहाँ पर काम देगा। अब मान लीजिए कि वो गणित की जड़ कमजोर रहेगा, अब सोचिएगा कि हम 10th में अच्छा नंबर ला दें तो कभी जिंदगी में नहीं ला सकते। ठीक उसी प्रकार अगर आपको हर का परम्परा नहीं आएगा ना, तो आप 10th में या 11th में या 12th में कहीं भी नहीं बना सकते। इसलिए ये भी आपको गणित का जड़ है, क्या है, गणित का जड़ है। ठीक ना, इसलिए सभी चीज को अच्छा से क्लियर रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि 9th क्लास के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इसलिए आप लोग को पढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, जो यहाँ पर है फिर इसको लिखिए सोल्व। ठीक ना, हम यहाँ बना देते हैं ताकि आपको जगह कम बचे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 बटा कितना हो गया, √7 - √6, बीच में गुना करना है, जो माइनस है बस प्लस कर देना है, बाकी जैसे है वैसे छोड़ देना है, और जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, इसके में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, अब 1 से गुना करना इसमें, 1 से गुना करेंगे इसमें, तो 1 से करने का मतलब क्या हुआ कि 1 यहाँ पर क्वेश्चन कर दिए, क्वेश्चन क्यों किए कि गुना है। ठीक ना, और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखाएगा। ठीक ना, बटा में कितना हो गया, देखिए a - b और a+b, इसका मतलब a² - b² फॉर्मूला बैठेगा। a के जगह कितना है जी, √7, तो √7 के होल स्क्वायर माइनस √6, तो √6 के होल स्क्वायर हो गया ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे क्या 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो √7 ही रह जाएगा, प्लस √6 ही रह जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही लिखाएगा। तो ऊपर कितना है, √7 प्लस √6 है, बटा में √7 के 2 बार करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम क्या बोले, अगर रूट रहेगा, ठीक है, और जो नीचे जो अंदर रहेगा उसका अगर बटा में मतलब इसके स्क्वायर में 2 रहेगा, तो जो अंदर वाला है ना वही लिख देते हैं, क्या कहते हैं, वही लिखते हैं माइनस। अब यहाँ पे 2 है तो अंदर में जो है यहाँ पे कितना 6 है, तो यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक ना, अब देखिए √7 प्लस √6 बटा में कितना हो गया, 7 में 6 हो जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 हम लोग लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ से 1 हमको हटा देना है, √7 प्लस √6 हो गया सिंपल में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि 1/√7 माइनस 2, ठीक ना, बराबर। अब इसको सोल्व करना है, क्या करना है, सोल्व करना है।
तो 1/√7 -2 गुने √7 +2 क्यों प्लस किए, क्योंकि यहाँ माइनस है, √7 +2। अब देखिए एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो कितना होगा √7 माइनस यहाँ क्या है √7 प्लस है ना +2 हो गया, क्योंकि ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या हो गया a² माइनस b²। तो ए के जगह कितना है √7, तो √7 के होल स्क्वायर माइनस बी कितना है जी 2, तो 2 के होल स्क्वायर। अब जो ऊपर है वही यहाँ पे दिखाएगा, ठीक। अब सुनिएगा √7 के 2 बार करेंगे, तो √7 के 2 बार करेंगे तो 2 बार करेंगे, 2 बार इसका मतलब जो अंदर वाला है वही लिखा जाएगा डायरेक्ट, ठीक ना। अब क्यों लिखाएगा आप लोग को पता है, ठीक ना। अब देखिए नहीं पता है तब जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। अभी आप लोग इस वीडियो में बता ही दिए शुरू में। अब देखिए डायरेक्ट मतलब चलने के लिए बता दिए कि जो यहाँ पर अंदर रहेगा, अब अगर ऊपर यहाँ पर 2 दिया रहेगा तो अंदर वाला लिख देंगे, ठीक ना, माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 के 2 बार करना है, 2 दूना के 4, क्या करना है √7 प्लस कितना हो गया 2 है, बटा कितना 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो आपको हो गया आंसर, ठीक ना। अब देखिए अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन देंगे एक स्टूडेंट को बनाने के लिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए, वो अभी आकर समझा देगी, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद। S√2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इसको सेम यहीं पे लिखेंगे, बस इसका साइन चेंज करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2 ही आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। उसी फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 बार में आएगा ऐसे, तो दोनों रूट में से एक 5 निकालेंगे, रूट में से एक ही निकलता है क्योंकि, तो एक 5 निकालेंगे बस। और इसमें भी वैसे करेंगे तो सिर्फ बाहर आएगा 2 1। अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 3। ये हमारा आंसर। जय हिंद।